सूर्यपुर नाम के गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुबह सुबह अर्जुन कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज अगर लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक जाएं, तो घर के लिए थोड़ा अनाज ले आऊंगा। सीता ने हल्की चिंता के साथ कहा, जी, अपना ख्याल रखना। कई दिनों से आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। भगवान करे आज का दिन अच्छा हो। अर्जुन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ सीता, लेकिन लगता है किस्मत अभी भी मुझसे रूठी हुई है। फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए वह मन ही मन सोच रहा था। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, उन्हें बाजार तक ढोकर ले जाता हूँ, लेकिन कमाई इतनी कम होती है कि बस किसी तरह घर का खर्च चलता है। आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? शाम को थकाहारा जब वह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर बढ़ा, तो उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसका सबसे बड़ा धन था। बाजार में काफी चहल पहल थी। लोग अपने अपने सामान बेचने में लगे थे। अर्जुन ऊंची आवाज में, लकड़ी ले लो, सूखी और मजबूत लकड़ी। चूल्हे के लिए बिल्कुल बढ़िया लकड़ी ले लो। एक ग्राहक पास आकर लकड़ियों को उलट पुलट कर देखने लगा। अरे भाई, लकड़ी तो ठीक लग रही है। कितने की है? 80 रुपए गट्ठर है मालिक, बिल्कुल सूखी है, धुआं भी कम करेगी। 80 रुपए? बहुत महंगा है। 40 रुपए में दोगे तो दो, वरना मैं सामने वाले से ले लूंगा। मालिक, 40 रुपए में तो मेरा खर्च भी नहीं निकलेगा। सुबह से जंगल में मेहनत की है, फिर इतना भारी गट्ठर उठाकर यहाँ तक लाया हूँ। थोड़ा तो सही दाम दीजिए। अरे भाई, बाजार में बहुत लकड़ी मिलती है। लेना है तो 40 रुपए में दो, नहीं तो रहने दो। अर्जुन धीरे स्वर में, माफ कीजिए मालिक, इतने में नहीं दे पाऊंगा। ग्राहक सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। अर्जुन फिर से आवाज लगाने लगा, लकड़ी ले लो, मजबूत और सूखी लकड़ी। लेकिन लोग आते, देखते और कम दाम लगाकर चले जाते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। बाजार खाली होने लगा, पर अर्जुन की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। थकाहारा अर्जुन पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अर्जुन मन ही मन, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। आखिर कब तक यूं ही संघर्ष करता रहूंगा? हे भगवान, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? ठंडी हवा चल रही थी, पर अर्जुन के मन में चिंता की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन अभी भी पेड़ के नीचे बैठा अपने भाग्य को कोस ही रहा था कि तभी सामने से एक बूढ़े साधु धीरे धीरे चलते हुए आए। साधु कमजोर आवाज में, पुत्र, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है। उसने अपने पास रखा छोटा सा मिट्टी का घड़ा देखा, जिसमें बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। अर्जुन मन ही मन सोचते हुए, यह पानी तो मैंने घर लौटते वक्त पीने के लिए बचाकर रखा था। रास्ता भी लंबा है। फिर उसने साधु के थके हुए चेहरे की ओर देखा। अर्जुन सम्मान से, बाबा, आप क्यों पूछ रहे हैं? यह पानी आपका ही है। साधु पानी पीते हैं
और गहरी सांस लेकर संतोष महसूस करते हैं। बेटा, तुमने बिना कुछ सोचे अपना आखिरी पानी मुझे दे दिया। क्या तुम्हें खुद प्यास नहीं लगी? बाबा, प्यास तो लगी है, लेकिन आपकी हालत देखकर लगा कि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो घर पहुंचकर पानी पी लूंगा। साधु अर्जुन को गौर से देखने लगे। साधु मुस्कुराते हुए, पुत्र, आज के समय में लोग अपने लिए भी कम सोचते हैं और तुमने अपना हिस्सा भी मुझे दे दिया। तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है। साधु की आंखों में संतोष की चमक आ गई। पुत्र, तुम्हारी दया और सरलता व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अर्जुन हैरानी से साधु की ओर देखने लगा। साधु मुस्कुराते हुए, पुत्र, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वह साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने झोली के भीतर हाथ डाला और बाहर एक बेहद सुंदर सुनहरी पंखों वाली छोटी सी चिड़िया निकाली। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अर्जुन आश्चर्य से, यह चिड़िया कितनी सुंदर है, लेकिन आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? चिड़िया ने हल्की सी चहचहाहट की, मानो वह सब समझ रही हो। इसका नाम सुवर्णा है। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य की साथी है। भाग्य की साथी? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। जब तक तुम सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, यह चिड़िया तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएगी। तुम्हारी किस्मत का द्वार धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन याद रखना, इसका रहस्य किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चल गया कि यह विशेष चिड़िया है, तो वे लालच में आकर इसे तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं वचन देता हूँ, मैं इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करूँगा और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन जीऊंगा। चिड़िया उड़कर अर्जुन के कंधे पर आ बैठी, जैसे उसने भी उसकी बात स्वीकार कर ली हो। साधु संतोष से मुस्कुराए। जाओ पुत्र, तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। अर्जुन सावधानी से चिड़िया सुवर्णा को अपने घर ले आया। सीता ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, अरे, यह सुंदर चिड़िया कहाँ से ले आए आप? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, रास्ते में एक साधु मिले थे, उन्होंने इसे मुझे दे दिया। अब यह हमारे साथ ही रहेगी। सीता थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन हमारे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, इसे क्या खिलाएंगे? अर्जुन ने विश्वास भरे स्वर में कहा, जितना हमारे हिस्से में आएगा उसमें से थोड़ा इसका भी होगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। सुवर्णा हल्के से चहचहाई, मानो आश्वासन दे रही हो। अगले दिन बाजार में अर्जुन फिर से लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा। अर्जुन, लकड़ी ले लो, सूखी और मजबूत लकड़ी। चूल्हे के लिए बिल्कुल बढ़िया लकड़ी ले लो। एक ग्राहक पास आया। कितने की है? 80 रुपए गट्ठर है। ग्राहक ने बिना मोलभाव किए कहा। ठीक है, 2 गट्ठर दे दो। अर्जुन हैरान रह गया। इतने में दूसरा आदमी भी आ गया। भाई, मुझे भी एक गट्ठर चाहिए, लकड़ी अच्छी लग रही है। देखते ही देखते अर्जुन की सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। अर्जुन मन ही मन, यह कैसे हो गया? आज तो किसी ने भाव भी कम नहीं किया। शाम को वह खुशी खुशी घर लौटा। सीता उत्सुकता से, आज कुछ बिका क्या? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, सारी लकड़ियां बिक गईं, और वो भी पूरे दाम में। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
सच, भगवान का लाख लाख शुक्र है। धीरे धीरे ऐसा रोज होने लगा। अर्जुन की कमाई बढ़ने लगी, घर में अनाज भरने लगा, माँ के लिए दवाई आने लगी, कच्ची झोपड़ी की जगह पक्की दीवारें बनने लगी। दूसरी तरफ गांव के कुछ लकड़हारे आपस में बात कर रहे थे। अरे यह अर्जुन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? हाँ, पहले तो इसकी लकड़ी कोई पूछता भी नहीं था। अब देखो लोग खुद खरीदने आते हैं। जरूर कोई राज है, बिना कारण किस्मत ऐसे नहीं बदलती। हमें यह बात मुखिया जी को बतानी चाहिए। कहीं यह कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? सबने हामी भरी। हाँ, चलो मुखिया के पास चलते हैं, वही सच्चाई का पता लगाएंगे। और वे लोग सीधा मुखिया के घर की ओर चल पड़े। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, चारों ओर अंधेरा था। मुखिया चुपके से अर्जुन के घर के पास आकर खड़ा हो गया। मुखिया मन ही मन, आज सच्चाई जानकर ही रहूंगा। आखिर इसका राज क्या है? वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर अर्जुन और सीता बात कर रहे थे। सुनते हो जी, जब से यह चिड़िया घर आई है सब कुछ बदल गया है। क्या सच में यह कोई खास चिड़िया है? अर्जुन पहले चुप रहा, फिर बोला, हाँ सीता, यह साधारण चिड़िया नहीं है। साधु बाबा ने कहा था कि जब तक हम सच्चे और मेहनती रहेंगे यह हमारा साथ देगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इसका रहस्य किसी को मत बताना। सीता हैरान होकर बोली, तो यही वजह है हमारी तरक्की की? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन याद रखना यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। बाहर खड़ा मुखिया सारी बातें सुन चुका था। मुखिया मन ही मन लालच से, अच्छा, तो यह राज है। अगर यह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरा भाग्य भी चमक उठेगा। अगली सुबह मुखिया कुछ आदमियों को लेकर अर्जुन के घर पहुंचा। मुखिया कड़क आवाज में, अर्जुन बाहर आया। प्रणाम मुखिया जी, क्या बात है? मुखिया गुस्से का नाटक करते हुए बोला, तुम गांव वालों के खेतों से लकड़ी चोरी करते हो, शिकायत आई है। अर्जुन चौंक गया। क्या? मैंने कभी चोरी नहीं की मुखिया जी, मैं तो जंगल से लकड़ी काटता हूँ। झूठ मत बोल, तेरी तरक्की अचानक कैसे हो गई? तेरी सजा यह है कि हम तेरे घर की तलाशी लेंगे। सीता घबरा गई। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। मुखिया की नजर पिंजरे में बैठी सुवर्णा पर पड़ी। मुखिया धीरे से मुस्कुराते हुए, यही है असली राज। मुखिया जी, यह हमारी चिड़िया है, इसे मत ले जाइए। मुखिया कठोर स्वर में बोला, अब यह चिड़िया जब्त की जाती है। जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं होते यह मेरे पास रहेगी। मुखिया उसे जबरदस्ती लेकर चला गया। जैसे ही चिड़िया मुखिया के घर पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मुखिया का बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबा, हमारी दुकान में बड़ा नुकसान हो गया। पत्नी घबराकर बोली, खेतों में फसल सूखने लगी है। मुखिया परेशान होकर चिड़िया की ओर देखने लगा। मुखिया गुस्से से, अरे तू तो भाग्य बदलने वाली थी, यह सब क्या हो रहा है? मैं लालचियों का साथ नहीं देती। मेरा मालिक अर्जुन है। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब मेरी गलती का फल है, मुझे साधु के पास जाना होगा। मुखिया दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा। मुखिया हांफते हुए, बाबा मेरी मदद कीजिए, सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
साधु शांत भाव से बोले। लालच का परिणाम यही होता है। जो वस्तु सच्चे हृदय के लिए बनी है वह छल और लोभ से काम नहीं करती। मुखिया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मुखिया सिर झुकाए साधु के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अर्जुन की चिड़िया छीन ली। अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। साधु ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। मुखिया, यह चिड़िया लालची लोगों के लिए काम नहीं करती। यह केवल ईमानदार और दयालु इंसान का साथ देती है। जिस हृदय में छल और स्वार्थ हो वहाँ भाग्य भी साथ छोड़ देता है। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं समझ गया हूँ। मैंने अपने पद और ताकत का गलत उपयोग किया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी जाकर अर्जुन से माफी मांगूंगा और चिड़िया वापस कर दूंगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। सच्चा पश्चाताप वही है जो गलती सुधार दे। जाओ, अपनी भूल ठीक करो। मुखिया धीरे धीरे अर्जुन के घर पहुंचा। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह लो तुम्हारी चिड़िया वापस। सुवर्णा उड़कर अर्जुन के कंधे पर आ बैठी। मुखिया जी, आपने सच में अपनी गलती मान ली। अब मुझे समझ आ गया है कि दौलत से ज्यादा कीमती ईमानदारी होती है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा। मुखिया जी, गलती इंसान से ही होती है। आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही बड़ी बात है।